देखो, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब हमको क्या करना है, देखो एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट है। इनफाइनाइट मतलब वो लॉन्ग होगा। इनफाइनाइट का मीनिंग जान लो कि ये जहाँ इंटेंसिटी निकल रहा है हम पॉइंट, वो बहुत पास में होगा उसके लेंथ से। मतलब एक तुम्हारा नोटबुक लिया तो उसके बाजू में 2 या 3 सेंटीमीटर नोटबुक खड़ा रखा और 2 और 3 सेंटीमीटर पे हम फील्ड निकाल रहा है, चलो 5 सेंटीमीटर तक ले लो, तो वो नियर पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट के हिसाब से उसका लेंथ ज़्यादा होगा प्लेन शीट का, इसलिए उसे इनफाइनाइट बोलते हैं हम। और दूसरी बात याद रखो कि चार्ज जो है वो दोनों तरफ से देखा जाएगा। समझो इधर से देखेगा कोई और कोई इधर से देखेगा, लेफ्ट और राइट से, तो दोनों तरफ से एक ही चार्ज है, अलग अलग चार्ज नहीं है। ठीक है, वो हो रहता है इनफाइनाइट प्लेन शीट। मतलब एक लीनियर चार्ज ऐसा रखा है पूरा हमारे सामने। ठीक है, तो वो है कौन, तो वो है हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। अब हमको क्या करना है, इसके बाजू में पॉइंट पी पे इंटेंसिटी निकालना है। तो हमेशा जहाँ पे भी इंटेंसिटी निकालते हैं ना, वहाँ पे हम कंसिडर करते हैं गॉसियन सरफेस। सर अब यहाँ गॉसियन सरफेस कौन सा कंसिडर करेंगे, तो हम इसे स्पीयर से तो नहीं दिखा सकते, तो हम सिलेंड्रिकल से दिखा देंगे। तो सिलेंड्रिकल से मैंने एक गॉसियन सरफेस दिखाया। देखो ये पूरा येलो कलर से जो दिखाया ये गॉसियन सरफेस है और ओरिजिनल हमारा ये प्लेन शीट है। तो अब क्या होगा, ये जो गॉसियन सरफेस है वो पॉइंट पी को इनक्लोज करेगा। जी गॉसियन सरफेस है, यस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट है। अब ये सिलेंडर ने कितना चार्ज इनक्लोज किया देखना है और 5/E.A का लगाना है। तो पहले एक स्मॉल एरिया ले लेंगे हम। स्मॉल एरिया एकदम ds होगा पॉइंट पी के बाजू में, क्योंकि हमारा सिलेंडर ऑलरेडी स्मॉल है तो उसमें वो स्मॉल होगा। तो यहाँ मैंने लिखा है, फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी कंसिडर द गॉसियन सिलेंडर हैविंग प्लेन एरिया ए। अब कंसिडर स्मॉल प्लेन एरिया ds, उसके ऊपर और एक स्मॉल एरिया लेना है ds। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सिलेंडर, अब पूरा गॉसियन सिलेंडर में से निकालेंगे। तो क्या है टोटल फ्लक्स, प्लेन प्लेन प्लस कर्व है। अब कर्व में तो फ्लक्स पास नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ कर्व पे इलेक्ट्रिक लाइन इधर होगी, इधर है, और इसका नॉर्मल इधर होगा, एक छोटा एरिया लिया तो एंगल कितना होगा 90। और लाइन थोड़ी ऐसे ऊपर जाएगी, पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन ऐसा दूर ही जाएगा ना, ऊपर थोड़ी जाने वाला है। इसका मतलब फ्लक्स पास नहीं होगा कर्व में। यहाँ देखो कर्व में नहीं हो रहा है, यहाँ प्लेन में हो रहा है। पहले हमारे वायर में उल्टा हुआ था, कर्व में पास हुआ था, प्लेन में नहीं हुआ था। प्लेन का पूरा एरिया कितना, ये वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब ये सिमेट्री है तो यहाँ पे भी एक एरिया है, यहाँ पे ध्यान दो, वहाँ पे भी सेम डिस्टेंस पे, तो इंटेंसिटी ये जितना लेफ्ट राइट साइड को है उतना लेफ्ट साइड को है, सिमेट्री है। तो क्या होगा, प्लेन सरफेस में इधर भी लाइन पास होगा पॉजिटिव से, क्योंकि मैंने अभी बताया दोनों तरफ एक ही चार्ज है, लेफ्ट से देखो या राइट से देखो एक ही चार्ज प्लेन शीट पे दिख रहा है। देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सिलेंडर, कर्व में नहीं जाएगा, 5 प्लेन प्लस 5 प्लेन। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, इधर भी ई है। इसका भी स्मॉल एरिया छोटा ds लेना है, इसका भी इसका टोटल एरिया है, इसका भी टोटल इंटीग्रेशन ऑफ eds। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds, यहाँ पे टोटल एरिया मिल जाएगा। तो टोटल एरिया कितना है ये, तो फ्लक्स का एक पहला फार्मूला आ चुका है 5/2EA। लेकिन फ्लक्स का दूसरा फार्मूला है गॉसेस थ्योरम से, Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन 0। अब देखो मैंने पहले ही बताया दोनों तरफ से एक ही चार्ज है, तो कितना इनक्लोज चार्ज हुआ होगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट है इनक्लोज चार्ज इतना है इस सरफेस पे। देखो ये ग्रीन किए वाला, किसने इनक्लोज किए वाला, गॉसियन सिलेंडर ने इनक्लोज किए वाला चार्ज जो है
ये चार्ज है ये। अब इसका एरिया कितना है, ये है इसका एरिया ये, क्योंकि ये भी ये है और इधर भी एरिया ये है। अब इसका एरिया ये है और सिग्मा कौन है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया है और एरिया कितना है यहाँ पे ये, तो यहाँ कितना चार्ज होगा, सिग्मा ए चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सिलेंडर, इतना ही चार्ज इनक्लोज हो रहा है। दोनों तरफ से एक ही चार्ज है, बार बार बता रहा हूँ, बाकी कहीं भी चार्ज नहीं है, बाहर से निकला है। एक पेज ले लो और पेज में से पेन है सब पास कर दो, यहाँ होल करके, इधर यहाँ होल करके पास कर दो। तो चार्ज कितना आएगा, जितना हमारे सरफेस पे उतना ही आएगा, सिग्मा ए। तो क्यू इनक्लोज, ध्यान दो क्यू इनक्लोज आया सिग्मा ए। अब देखो 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों को कंपेयर किया। अब दोनों को कंपेयर किया तो क्या होगा, 2E बराबर सिग्मा ए बाय, तो नया फार्मूला मिला E बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब देखो फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। अब याद रखो यहाँ कंडक्टिंग और मेटल वर्ड आया कि अब वो थिक रहता है, पॉजिटिव चार्ज दिया है और उसका सिग्मा दिया है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब पहले जैसा है हमको, यहाँ सी है यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, थिक में आएगा, तो हमें पॉइंट पी पे इंटेंसिटी निकालना है। तो पॉइंट पी पे इंटेंसिटी निकालना है तो वही करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस मतलब गॉसियन सिलेंडर निकालना पड़ेगा। गॉसियन सिलेंडर की सिमेट्री निकालो, दोनों साइड में सेम लगना चाहिए, यहाँ पे सेम है हाँ, और उनका प्लेन एरिया गॉसियन सिलेंडर का ये है, ये लेफ्ट साइड का प्लेन और ये राइट साइड का प्लेन और ये सिलेंड्रिकल। अब हमको क्या करना है, ध्यानपूर्वक देखो, अब वही करना है कि फ्लक्स गॉसियन सिलेंडर से निकालना है। तो गॉसियन सिलेंडर से फ्लक्स निकालना है और पॉइंट पी का इंटेंसिटी ई कंसीडर करना है, और पहले पॉइंट पी के बाजू में एरिया ds लेना है, यहाँ पे हमने दिया है। अब हम डायरेक्ट चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने वो पहले पढ़ा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, वही कि ये जो लाइंस रहेंगे पॉजिटिव चार्ज से, वो लाइंस प्लेन में पास होंगे, कर्व में नहीं होंगे। तो कर्व से हमें फ्लक्स कितना मिलेगा, तो कर्व से 0 फ्लक्स मिलेगा, वो कैंसिल होगा। क्यों 0 फ्लक्स मिला, क्योंकि इसका नॉर्मल इधर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो पॉजिटिव से दूर है, तो कर्व सरफेस में कभी लाइंस पास होंगे नहीं। तो अब प्लेन सरफेस हमारे पास दो है, एक लेफ्ट को है एक राइट को है, लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं राइट को और लेफ्ट से देखता हूँ तो एक ही चार्ज नहीं है, क्योंकि ठीक है इधर अलग चार्ज है इधर अलग चार्ज है, लेकिन दोनों तरफ का सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया सेम है। इसका मतलब एक ही चार्ज नहीं है, चार्ज अलग अलग है। अगर तो मैं ऐसे मोबाइल ले लूँगा और मोबाइल पे चार्ज दे देंगे तो मोबाइल के एक ही सरफेस में नहीं आएगा, दोनों सरफेस पे आएगा, ठीक है। तो चलो अब प्लेन सरफेस को हम ले लेंगे। अब हम पहले वही करेंगे, प्लेन सरफेस पे छोटा एरिया ds, अभी ऑलरेडी सिलेंडर छोटा है उसमें ds छोटा है, तो वही लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds कौन है ये, तो हमारा फ्लक्स राइट और लेफ्ट साइड में आया 2EA। लेकिन गॉस थ्योरम क्या बताता है, गॉस थ्योरम बताता है दूसरा हमारा गॉस थ्योरम, बट बाय अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0। अब ध्यानपूर्वक देखो, इस सामने से गॉसियन सिलेंडर से राइट साइड में चार्ज कितना आएगा, यहाँ पे आएगा वो रहेगा सिग्मा ए, और पीछे से पीछे साइड अब दिखेगा नहीं, वो भी रहेगा सिग्मा ए। पहले क्या था हमारा थिन प्लेन शीट में एक ही चार्ज दोनों तरफ था, यहाँ दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 2 सिग्मा ए। मोबाइल याद रखो यहाँ पे। अब वही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों कंपेयर करेंगे तो यहाँ मेटल में नीचे 2 नहीं आता है, और हमने ऑलरेडी देखा है कि किसी भी मेटल के सरफेस पे जब यही फार्मूला आता है, ई बरोबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मेटल आया कि नीचे 2 नहीं आएगा, और एक ही चार्ज आया तो नीचे 2 आएगा।